हे दोस्त, मुझे पता है डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है, पर तुम मत घबराओ, तुम मेरे साथ सेफ हो। आओ, मैं तुम्हें वो वाली सीट पे बैठाता हूँ और जैसे ही सब हो जाए तुम यहाँ से एक टॉय ले सकते हो। ओके। इससे दर्द हुआ? नहीं। और बताओ इससे? थोड़ा सा। ओहो, और ये? और ये भी ट्राई करो, और ये भी, और ये भी। मॉम, हेल्प! ये कैसा है? दर्द हुआ क्या? थोड़ा ले लो। दर्द हुआ? ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसकी स्माइल को देखो। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसकी स्माइल कितनी क्यूट है। ओह, कितनी क्यूट स्माइल है। गुड जॉब स्वीट हार्ट। घर जाते वक्त मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगी। फ्लॉस करना मत भूलना। अगली बार आओ तो इतना दर्द नहीं होगा। हाय, मैं ब्राइसन हूँ और हर किसी की तरह मेरे मुंह में भी दांत है और उसके साथ इन दांतों में बहुत दर्द भी है, लेकिन इन्हें स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बहुत दर्द तो उठाना ही पड़ता है। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मैं छोटा था तब मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल था, तभी हैलोवीन की इतनी कैंडीज खाने के बाद मुझे कैविटीज हो गई थी और मॉम मेरी बेबी टीथ निकलवाने के लिए मुझे डेंटिस्ट के पास ले गई थी। उन्होंने मुझे एक नमिंग शॉट दिया। पहले दर्द हुआ पर उसके बाद दर्द ही नहीं हुआ, शायद इसीलिए उसे नमिंग शॉट कहते हैं। अच्छा तो ठीक है, बाय। 3 घंटों तक कुछ मत खाना वरना टंग चबा लोगे। और घर जाते वक्त मुझे मेरे मुंह के नम सेंसिनेशन से मजा आ रहा था। मैं अपनी टंग को हवा दे रहा था। मैं ठहरा बच्चा, मुझे लगा कि अपनी टंग को बाइट करने में मजा आएगा, पर वो बहुत अजीब था क्योंकि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। नमिंग शॉट ने मुझे इनविंसिबल बना दिया था। ज्यादातर लोगों को पता होगा कि मैं थोड़ा लेट लतीफ हूँ। बाकी सारे बच्चे जल्दी बड़े हो गए और स्ट्रॉन्ग बन गए और मैं वही डल रहा, और उसी वजह से मुझे अपने सारे बेबी टीथ 12 साल की एज में निकलवाने पड़े। फिर एक दिन मेरी मॉम मुझे एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेकर गई और वो मुझे भाषण देने लग गया कि कैसे बड़े होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। वो तैयार हो गई और मेरे बेबी टीथ में ही उन्होंने मुझे ब्रेसेस लगा दिए। तुमने ब्रेसेस क्यों लगाए? वो तो ऐसे ही गिर जाते। शायद वो मेरी मॉम से झूठ बोलकर उनसे पैसे लेना चाहता था और मुझे बहुत ज्यादा पेन देना चाहता था, क्योंकि ये सब का कोई रीजन था ही नहीं। और मुझे यकीन है कि वो डॉक्टर पक्का दांतों के बारे में झूठ बोल रहा था। वैसे भी मैं इतना बड़ा नहीं था कि मैं मना कर सकूं, तो मैं फंस गया और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिर में मैंने हार मान के 2 साल तक ब्रेसेस अपने मुंह में लगा कर रखे। हमेशा फूड्स उसमें स्टक हो जाते थे और जब भी रबर चेंज होता था तो मुझे बहुत दर्द होता था। ओह, एक बात और, तुम 2 साल तक पॉपकॉर्न नहीं खा सकते। पर इससे बुरा होना तो अभी बाकी था। ऑर्थोडोंटिस्ट ने डिसाइड किया कि मुझे और मेटल की जरूरत है और उन्होंने मेरी मॉम को पैलेट एक्सपेंडर के बारे में बताया और एक्सप्लेन किया। वो पैलेट एक्सपेंडर का ये पर्पस नहीं था कि वो मेरे दर्द को कम करे, उसका ये पर्पस था कि वो पीछे के टीथ को और वाइडर करे और उन्हें स्ट्रेट करे और अच्छी स्माइल के काम आए। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, जहाँ ऑर्थोडोंटिस्ट ने बड़े प्यार से मेरे टीथ के बीच में रबर बैंड्स लगाए ताकि मेरे टीथ को थोड़ा सा पुश मिले, और उस वजह से मुझे बहुत सारा हेडेक और रूथलेस इनसोमिया फील होने लगा। और उसके बाद उन्होंने रबर बैंड से क्रिएट किए हुए स्पेस में अपने हाथों से बड़ा मेटल एक्सपेंडर लगा दिया था। उसके बाद मुझे वीक में 3 बार वहाँ जाना पड़ता था उसे सेट करवाने के लिए, ताकि टीथ को आगे पुश मिले, और वो बहुत हॉरिबल था। और तो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि बहुत हर्ट होता था और मुंह हमेशा टाइट ही रहता था। जब भी वहाँ टंग टच होती थी तो पेन स्टार्ट होता था और फूड के एक्सपेंडर में जाकर वो स्टक हो जाती थी। ब्रेसेस की वजह से खाना खाने का मजा ही खत्म हो गया था। खाना खाते हुए वो स्टक हो जाता था। क्या बताऊँ, वो कितना अनोइंग था। आपकी टंग को पता है खाना कहाँ स्टक है, पर आपके फिंगर को मिलता ही नहीं था। अरे खाना उस तरफ फंसा हुआ है। कहाँ? बिल्कुल यहाँ पर। मुझे तो नहीं मिला। ये फिनोमिना ऐसा है कि टंग और फिंगर दोनों डिस्कनेक्ट है और मुझे गुस्सा आता था। जैसे तैसे करके 2 साल पास हो गए। उन्होंने मेरे मुंह से सारे मेटल बाहर निकाल दिए और मुझे राहत मिली। मेरे शैकल्स निकल चुके थे, मैं फ्री हो गया था। फाइनली मैं पॉपकॉर्न खा सकता था। इनफैक्ट एक बार मैं पॉपकॉर्न खा रहा था और मेरा सिर्फ एक बेबी टीथ बाकी था, वो भी लूज हो गया था क्योंकि मेरा अडल्ट टीथ बाहर आने वाला था। मैं बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा था और एक्सीडेंटली मैंने एक अनपॉप्ड कर्नल बाइट कर दिया। मेरा बेबी टीथ टूटकर बीच में से ब्रेक हो गया और मेरा अडल्ट टीथ बाहर आने लगा, लेकिन मैं कैल्शियम को वेस्ट नहीं होने देना चाहता था। ये कितना अच्छा और टेस्टी है। मेरे सारे अडल्ट टीथ बाहर थे। मुझे लगा मेरे सारे डेंटल ट्रबल्स ओवर, लेकिन मैं गलत था।
1 साल बाद हम लोग शिफ्ट हो गए और मेरी मॉम मेरे टीथ क्लीन करने के लिए मुझे एक और ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेकर गई। ओह, ऐसा लगता है कि पहले वाले ब्रेसेस ने सही से काम नहीं किया। मेरा मतलब कोई पागल ही होगा जो बेबी टीथ पे ब्रेसेस लगा सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि न्यू ब्रेसेस लगा लो क्योंकि एडल्ट टीथ आ गए हैं। मैं भी तो यही बोल रहा था, हमें पहले ब्रेसेस लगाने की क्या नीड थी। उस वजह से मुझे फिर से ब्रेसेस लगाने होंगे, वो भी पूरे 4 साल के लिए, क्योंकि मेरे पहले के ब्रेसेस ने कोई काम ही नहीं किया। ब्राइसन, हमें ये करना चाहिए। मुझे तुम्हारी स्माइल क्यूट चाहिए। मुझे भी लगता है तुम्हें ये करना चाहिए ब्राइसन। मुझे और पैसे कमाने मिलेंगे। देखिए, मेरी स्माइल परफेक्ट है। चलो अब एक्सरे को देखा जाए। तुम्हें तो बहुत बड़ा ओवरबाइट है, आगे जाके तुम्हें लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे दांतों के लिए खर्चा कर रही है। तुम्हारे टीथ बार्ट सिम्पसन की तरह दिख रहे हैं, हमें उसे ठीक करना होगा, ठीक है? ये डॉक्टर फिर से मुझे ब्रेसेस पहनाने के लिए मुझे कार्टून कैरेक्टर बनाकर मेरा बहुत बुरी तरह से बॉडी शेम कर रहा है। पर मैं पहले से ही कार्टून कैरेक्टर हूँ, तो मैं ये क्यों पहनूं? मैं खुद के टीथ को परफेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ और करेक्ट कर सकता हूँ। ब्राट सिम्पसन। मुझे सिर्फ पैलेट एक्सपेंडर ही नहीं, मुझे तो साथ में रबर बैंड भी लगवाने थे मेरे लोअर जॉ को पूरा बाहर लाने के लिए। तो तुम्हारा वीक कैसा गया दोस्त? आई हेट यू। तुमने फिर से मेरे पूरे 2 साल बर्बाद कर दिए। मेरे टीथ के बीच में गैप करोगे, फिर रबर बैंड लगवाओगे, फिर से दांतों में खाना अटकेगा। ये बकवास दिन कब खत्म होंगे? पर आखिर में वो दिन आ गया जब मैं फ्री हो गया। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दांत छोटे हैं। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इन्हें निकाल के बाकी के टीथ्स को आगे करेंगे, ये गैप फिल करने के लिए। और उस मोमेंट पे मेरे अंदर की ज्वालामुखी फूट गई और मैंने ब्रेसेस लगवाने के लिए उसे मना कर दिया। शट अप! शट अप! क्या? मैंने उसे ऑलरेडी पूरे 4 साल तक रखा। अब बस, मैं तुम्हें मेरा बॉडी शेमिंग करने नहीं दूंगा और ना ही अपनी मॉम के पैसों से 2 साल तक तुम्हें अपने आप को टॉर्चर करने दूंगा। तो हम वहाँ से चले गए और उसी वजह से मेरे 2 दांत छोटे ही रह गए। ये तो एक बुरे सपने जैसा था। अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें वैसे ही रहने दिया। आखिर मैं बच गया। वो ऑर्थोडोंटिस्ट मुझे अब हर्ट नहीं कर सकता। मेरी स्माइल अच्छी है और मुझे किसी ऑर्थोडोंटिस्ट की जरूरत नहीं है। पर उसके बाद मेरी मॉम ने भी ब्रेसेस लगवाए और पैलेट एक्सपेंडर भी, क्योंकि उन्हें उनकी स्माइल पसंद नहीं थी। जरूर उन्हें भी बॉडी शेमिंग किया होगा और लगाने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कहा, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। मैं सच कह रही हूँ। आपको लगा मैं झूठ बोल रहा था? सच में दर्द होता है। पर अब हमारी स्माइल क्यूट है। पर ये बात भी सच है, अगर आपको अच्छा दिखना है तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी ही पड़ेगी ना। पर अब सब खत्म हो गया। हे, बाय द वे, तुम्हारे विजडम टूथ को निकालने की सर्जरी स्केड्यूल्ड है। विजडम टीथ। उन्हें विजडम टीथ क्यों कहते हैं? वो टीथ तो सबसे बेकार होते हैं और इडियट होते हैं क्योंकि वो सही से आते ही नहीं हैं। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, यूजलेस बॉडी पार्ट, वो बहुत स्टूपिड होते हैं। कभी कभी वो बहुत तकलीफ भी देते हैं। एक बार अपेंडिक्स आपको मार सकता है बिना किसी रीजन के। पर ये विजडम टीथ कहीं से भी निकल आते हैं और आपके स्ट्रेट टीथ को खराब कर देते हैं। मुझे टेल बोन के बारे में तो बात ही नहीं करनी है क्योंकि इसका कोई पर्पस ही नहीं है। इस बेमतलब चीज को डिजाइन ही क्यों किया? सच कहूँ तो इस डम टीथ की वजह से मुझे दर्द सहन करना होगा फिर से। मैं चेयर पर बैठा था और मैं चाहता था कि कोई मुझे स्लीप मेडिकेशन दे दे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। ओके, तो ये मेडिकेशन तुम्हें थोड़ा स्लीपी फील कराएगी। ये तो अच्छी बात है ना? और ये हो गया। क्या? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद मेरा फेस थोड़ा सा स्वेल हो गया था। मैं 2 वीक्स तक अपने काउच पर बैठकर स्मैश पोटैटोज, एप्पल सॉस और आइसक्रीम खा रहा था। और ये थी मेरी डेंटल जर्नी। मुझे सच में बहुत बार हर्ट हुआ और कुछ डिसीजंस थोड़े खराब भी थे। पर लगता है उस ऑर्थोडोंटिस्ट ने हमारे पैसों से बैकयार्ड में पूल बना लिया होगा। जो भी हो, पर मैं अपने दांतों से अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं लकी हूँ कि मेरी मॉम मुझसे इतना प्यार करती है कि उन्होंने सब कुछ फिक्स कर दिया, वरना मेरे बाइट अटैक और डैमेज कर सकते थे। हमारे मर्च स्टोर को चेक करना मत भूलना। वहाँ न्यू हैंड प्लश के अच्छे डील्स चल रहे हैं और ये अब तक के सबसे बड़े हैंड प्लश है। तो जाके अभी चेक करो। और हम कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लाने वाले हैं जो पाइपलाइन में है, उस पर भी ध्यान देना। और हमेशा की तरह मेरी अमेजिंग टीम को एक ह्यूज थैंक्स। तुम लोगों ने बढ़िया काम किया। आई लव यू गाइस सो मच। उन्होंने ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग बनाया है और मुझे पसंद आया। वो डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट सही नहीं थे, पर अच्छा है कि मेरे दांत अभी स्ट्रेट है। मेरे इन प्योरली वाइट टीथ के लिए मेरी मॉम ने बहुत पैसे दिए हैं।
अगर तुम्हारे पास भी दांत है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे टीथ जो तुम्हारे स्केलेटन के पार्ट है वो कभी तुम्हारी स्किन, फैट, मसल, वेन या कनेक्टिव टिश्यू के पीछे क्यों छिपते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।